Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 के स्टार ऑलराउंडर हमाद आजम और पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस दी 2010 में और फिर सडनली इनको पाकिस्तान की टीम में भी इंडक्ट किया गया। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमाद भाई ने जो परफॉर्मेंसेस दी अपनी स्टार्ट में उसके हवाले से उनका क्या ख्याल है और फिर अब उनका जो राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, उन्होंने अपना करियर जो है वो ही हैज मूव टू यूएसए और वहां पे उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स उनको नजर आ रहे हैं। हमाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? सब ठीक ठाक? बिल्कुल खैर खैरियत से। हमाद भाई, जब मेरी और आपकी एज तकरीबन सेम है, जब मैं 10वीं क्लास में था, 9वीं 10वीं में था, तो आप उस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। मैं स्कूल में बैठ के आपके जो है वो अलर्ट्स मैंने मोबाइल पे लगाए हुए थे, उसमें हम देख रहे होते थे कि पाकिस्तान, तो आप अचानक से सीन में आए। इंडिया के अगेंस्ट आपका वो नॉक, आपने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दिया, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेमीफाइनल में जो नॉक खेला, तो हमें तो यही लग रहा था कि यार पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का एक ऑलराउंडर मिल गया है। उस टूर्नामेंट में आप नई बॉल से बॉलिंग भी करते थे, तो इतना जबरदस्त स्टार्ट लेने के बावजूद आज पाकिस्तान में हमाद आजम क्यों नहीं उस तरह से सेटल हो पाए? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। देखिए, रियलिटी की और उसकी अगर बात करूं, लाइक मेरे ओपिनियन में तो ऑब्वियसली अंडर 19 मेरा बहुत अच्छा गया था, काफी अच्छा उसमें परफॉर्म किया, सारा कुछ अच्छी चीजें जा रही थी। बट आई थिंक लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी मुझे टीम में ले आया गया था। हालांकि अच्छी चीज थी कि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, सारा कुछ था, बहुत अच्छा था, बट मैं फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर को मेच्योर होने के लिए, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, और आपको चीजें समझने के लिए कि क्रिकेट है क्या। स्पेशली उस टाइम जो फर्स्ट क्लास हो रही थी, अभी का ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छी क्लास की, मतलब आप फर्स्ट क्लास खेलना एक बहुत बड़ी बात थी। सारे पाकिस्तान टीम के स्टार प्लेयर, सब सीनियर प्लेयर, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी मुझे टीम में सिलेक्ट कर लिया गया, और जब टीम में सिलेक्ट किया गया तो फिर बहुत ज्यादा लाइक उस तरह लाइक जिस तरह चांस मिलना चाहिए था, लाइक बैक टू बैक 2-3 सीरीज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। मेरी कभी भी 2 सीरीज एक साथ मुझे नहीं मिली। एक मैच मिला, 2 मैच मिला, फिर ड्रॉप हो गया, फिर डोमेस्टिक में थोड़ा सा खेला, फिर वापस लेके आया गया, उसके बाद फिर एक मैच मिला, ड्रॉप हो गया, 2 मैच मिले, ड्रॉप हो गए, कभी मैच नहीं मिल के ड्रॉप हो गए। तो आप जब मतलब बार बार ड्रॉप और कम बैक हो रहे होते हो, तो आप पे मतलब एज अ प्लेयर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आपको हर बार यही फील होता है कि यार दिस इज द लास्ट गेम, और आपको इस गेम में करना ही करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आप ड्रॉप हो जाओगे। तो जब आपके माइंड में, आपके दिल में ये फेलियर का वो डर आ जाता है, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो खैर एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ने जो लिखा है, जिसके नसीब में जितना लिखा है। वेरी थैंकफुल के पाकिस्तान के लिए खेला, रिप्रेजेंट किया, मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो उस तरह नहीं खेल पाए। लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर मैं 2-4 साल मुझे फर्स्ट क्लास में खेलने दिया जाता, वहां से मुझे थोड़ी सी मेच्योरिटी आती और उसके बाद मैं टीम में आता, तो शायद माइट भी मेरा कैरियर थोड़ा सा लंबा होता। राइट, सो इंटरेस्टिंगली आप देखें कि मेरा आपसे अगला सवाल ही यही था, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ था कि क्या आपको नेशनल टीम में फास्ट ट्रैक किया गया? उसका जवाब आपने खुद ही दिया कि क्या जी। आपको उसका नुकसान हुआ, और आप बिल्कुल उसका आपने क्लियर कर दिया कि उसका आपको नुकसान हुआ, क्योंकि यंगस्टर्स जब आपको बहुत प्रॉमिसिंग अंडर 19 लेवल पे नजर आते हैं और उनको फिर आप एकदम से टीम के अंदर ले आते हैं और फिर एक्सपोजर का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और फिर 2-3 इनिंग्स में या 2-4 मैचेस में अगर परफॉर्म नहीं होता, फिर वहां से बेतहाशा ऐसी स्टोरीज है हमारे पास कि वहां से फिर लड़के गायब हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए वो कहीं नजर नहीं आते।
जी बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली अगर आपको याद होगा अंडर 19 के बाद एक वो हो गया था कि नया अब्दुल रजाक मिल गया, रजाक भाई अभी हाँ। टीम में खेल रहे, नया अब्दुल रजाक मिल गया। अब अब्दुल रजाक जो है, अब्दुल रजाक को बनाया गया था, अब्दुल रजाक पहले दिन से अब्दुल रजाक नहीं था। अब्दुल रजाक को वसीम अकरम और ये लोग लेके आए, उन्होंने खिलाया, उन्होंने ऑब्वियसली वो फेलियर भी हुए होंगे, उनको बैक किया, उनको सपोर्ट किया। मेरे डेब्यू में 38 स्कोर थे जिसमें मुझे गलत आउट दिया गया, अगली इनिंग्स में मैं जल्दी आउट हुआ। नेक्स्ट मैच आयरलैंड के अगेंस्ट में ड्रॉप हो गया। आयरलैंड के अगेंस्ट ये था कि जिसमें आप यंगस्टर्स को खिलाते हैं, यंगस्टर को हम्म। चांस देते हैं, उनका वो, मैं उस मैच में ड्रॉप हो गया और उसके बाद सीरीज, नेक्स्ट सीरीज से मैं ड्रॉप हो गया। मतलब कहने का ये अगेन वही बात है कि आप अब अगर दूसरा मैं देखूं, मेरा और बाबर हम लोग सेम बैच के हैं। बाबर हम्म। 2010 में हमारे साथ था, बाबर 5 साल फर्स्ट क्लास खेला, 5 साल फर्स्ट क्लास खेल के वो मेच्योर हुआ। ऑब्वियसली उसने जूनियर पाकिस्तान ए के हम लोगों ने 7 टूर्स किए, सारा कुछ किया, लेकिन फर्स्ट क्लास खेलने से उसकी उसकी ऑब्वियसली उसकी बैटिंग में, उसकी चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट आई, और उसके बाद अभी उसका ऑब्वियसली आपके सामने वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, सारा कुछ है। तो मैं अगेन वही, इस चीज के कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट ऑब्वियसली ये चीज थोड़ी सी काउंट करती है कि आप थोड़ा सा प्लेयर को मेच्योर होने देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले। लेकिन हमारे भाई एट द सेम टाइम अगर आप फर्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं कि चले आपका उस टाइम पे फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं था, फास्ट ट्रैक आप हो गए, आपको वो ले आए, लेकिन जब आप ड्रॉप होने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गए तो आपका 35 का एवरेज एज बैटर है, आपका 22 का एवरेज विद बॉलिंग है, आपने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए हैं, आपके तकरीबन 5,000 रन हैं, आपकी 8 सेंचुरियां हैं, बेतहाशा आपकी 50 हैं, फिर आपकी लिस्ट ए के मैचेस भी 100 से ऊपर है। तो जब आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने की तरफ जा रहे थे, उसके बाद कभी दोबारा आपको क्यों नहीं वापस आपकी तरफ सिलेक्शन कमेटी का ख्याल गया? सर मेरा स्पेशली जो लास्ट 4-5 साल गए ना फर्स्ट क्लास के, वो बहुत अच्छे गए हुए, और जी, मैं इन आपके इन इन लास्ट लास्ट फर्स्ट क्लास का आपका मैं देख रहा हूँ, आपका लास्ट जी फर्स्ट क्लास सीजन जो था उसमें आपकी 52 की एवरेज थी। जी बिल्कुल, 850 के आगे पीछे रन थे, और उसका जो वनडे था उसमें भी मैं बेस्ट प्लेयर हुआ था। जी। 400 कुछ वो थे, और साथ में मेरे आउट भी थे। मतलब लास्ट 3-4-5 सीजन मेरे काफी अच्छे गए, क्योंकि मेरा नंबर बैटिंग का जो था वो 7वां 8वां लोअर मिडिल ऑर्डर था, और उसमें जाके इतने रन करना, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ बैट्समैन नहीं होते, टेल एंड शुरू हो जाती है, उसमें जाके आप बड़े रन नहीं कर सकते। आप मतलब 30 35 40 50 तो कर लोगे, लेकिन 100 करने के लिए आपको कोई बैट्समैन साथ चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ऑब्वियसली आपको पता है लंबी बारी करने का वो जो भी होता है। खैर, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक टैग लगा दिया जाता है हम्म। कि जिस तरह जब मैं नया टीम में आया तो ये अब्दुल रजाक आ गया जी, ये अब्दुल रजाक आ हम्म। गया। अब उनको था कि अब्दुल रजाक की सेम रिप्लेसमेंट आपको पहले मैच से ही एक अंडर 19 का बच्चा आके रिप्लेस कर दे, और आपको आके बॉल पे आउट करके दे, बैटिंग में आके मैच जिता के दे। वो चीजें होती नहीं है, और जब वो चीजें और सेम, अब जब आपका वो आप उसको खिला रहे हो प्लेयर को, एकदम से आपका हो गया नहीं यार, बस ये हम्म। नहीं यार, ये नहीं इंटरनेशनल नहीं करेगा, बस वो चीज जब आ गई, वो टैग लग गया, भाई ये इंटरनेशनल में कर ही नहीं सकता। आपने नहीं देखना कि भाई वो फर्स्ट क्लास में अभी अच्छा कर रहा है, अच्छे, और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो, जब तक मैं खेल रहा था, ऑब्वियसली अभी मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल क्रिकेट थी। आप तो हम्म। ऑब्वियसली आप क्रिकेट का वो सारा वो लोग करते हैं, तो वो अच्छी क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी थी, मुश्किल क्रिकेट थी। उसमें अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई चीजें कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो है, कुछ टैलेंट तो है, हम्म। कोई चीज तो है। बट हमारा पाकिस्तान में शुरू से यही प्रॉब्लम रहा है कि आई डोंट लाइक फर्स्ट क्लास को तो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। एज अ सिलेक्टर आप आके, आपको कोई प्लेयर पसंद आ गया वो टीम में आ जाएगा, आपको कोई प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है वो नहीं पसंद आएगा, आपकी बैक नहीं है, तो वो टीम से निकल जाएगा। तो सेम वही चीज थी, टैग टैग लग गया कि नहीं यार ये नहीं कर सकता, तो बस उसके बाद नहीं मिला। सही। तो हमारे भाई थोड़ा सा एशिया कप के फाइनल की तरफ आते हैं। हम आखिरी जो एशिया कप फाइनल जीते हैं उसमें फाइनल जो हम 2012 में जीते, आज से 12 साल पहले, उस फाइनल के अंदर आपके भी एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा जो है वाइटल कंट्रीब्यूशन थी। आपकी उमर अकमल के साथ 60 ऑड की पार्टनरशिप आपने बनाई थी और 30 आपका स्कोर था। उस फाइनल के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो आप उस टीम का हिस्सा भी थे, और दूसरा ये कि एक इतने बड़े मैच में आपकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद, अगेन वही बात है कि हमने इस बारे में काफी बात कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पे
एम्फेसाइज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैच था, और अगर इतने बड़े मैच में आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है तो फिर आपको आगे चांसेस मिलने चाहिए। देखिए वही ऑब्वियसली एशिया कप का फाइनल दायरा बहुत बड़ा, वो एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट है ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा मैच हम लोग जीते, काफी क्लोज मैच किया है, एजाज भाई ने हमें वो मैच जिताया। और आपको ये भी याद होगा कि एजाज भाई ने वो मैच जिताने के बाद टीम से ड्रॉप हो गए, कभी वापस नहीं आए। और दूसरा ऑब्वियसली हाँ जी, अच्छा पार्टनरशिप रही थी, लेकिन उसमें भी यही बोलूंगा कि थोड़ी इमेच्योरिटी थी, बुरा शॉट मारा, आउट हुआ, 30 रन किए, जो भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था किया। अब वो चीजें वही होती है कि आप जब आपके पास यंगस्टर आता है तो आप मतलब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर हैं, विराट कोहली था या मोहम्मद आमिर को मैं बोलता हूँ कि यार अब ये लाइक एक्सेप्शनल थे, ये आए हम्म। आके इन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया जो वो। लेकिन हम अब उनसे पाकिस्तान की अभी जो बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को भी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन हमारा कंपैरिजन अभी इंडिया की बैटिंग लाइनअप से है ही नहीं। मैं हम्म। इस सेंस में करूंगा कि जो यंगस्टर उनके आ रहे हैं या उनके जो प्लेयर्स आ रहे हैं एज अ बैट्समैन और हमारे जो आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपको प्लेयर बनाने पड़ेंगे, आपको प्लेयर बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए जब वो खेल रहे हैं। अब मैं ये अब मैं 30 पे आउट हुआ, अगले मैच में मैं ड्रॉप हो गया, मेरे दिमाग में अब नेक्स्ट यही होगा कि भाई परफॉर्म करो, वापस आओ। वापस आके जब खेलूंगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा कि भाई टीम में रहने के लिए आपको करना ही है। तो हम्म। ऑब्वियसली रन्स तो करने हैं, लेकिन रन्स तभी होंगे जब आप माइंड आपका रिलैक्स माइंड होगा, हम्म। फ्री माइंड से आपको खेलेंगे, आपको कप्तान कोच आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई तुम हो, जाके परफॉर्म करो, तुम्हारे पास इतने मैच हैं, इतनी सीरीज है, आप इतने मैचों में रन्स करोगे, सही है, आप रहोगे टीम में। और आपको भी पता होता है कि यार चलो सही है, आपके अगर दिमाग में सर पे ये तलवार लटकी है कि भाई यही मैच है, एक मैच है, इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, उसमें हम्म। आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप ड्रॉप। और स्पेशली जो मेरा नंबर था, नंबर 6-7 जो है, हम्म। वो नंबर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत मुश्किल नंबर है। क्योंकि अगर आप T20 में जाते हो, आपके या तो आपने जाते ही उस वो करना है, यस। रन्स करने हैं, या तो टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई है, उसमें आपने सरवाइव करना है, जो कि बहुत कम होता है। सेम वनडे में भी सेम ही चीज है कि आपके पास टाइम नहीं है, एज अ ओपनर या मिडिल ऑर्डर में आप 2 4 6 बॉलें ले लेते हो कि कोई नहीं, खैर। हमारे नंबर पे तो वो चक्कर है नहीं, और उसमें स्पेशली जब ये प्रेशर आ जाए कि भाई करना ही करना है, होना ही होना है, तो वो थोड़ी सी चीजें मतलब मुश्किल होती। अहमद भाई, ये तो हमारा प्रॉब्लम आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ कि ये जो 6-7 नंबर के जो ऑलराउंडर होते हैं, पेस ऑलराउंडर होते हैं, जो आके से नीचे से आके तेज रन भी करना जानते हो, और थोड़ा सा अगर 40 पे 5 आउट हैं तो थोड़ा सा सरवाइव भी कर लें, ये तो हमारे पास आज तक कोई अब्दुल रजाक के बाद, अजहर महमूद के बाद कोई आज तक हमारा इस स्पॉट पे सेटल हो ही नहीं सका। खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप यूएसए क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, बाकी उससे पहले ये बताएं कि हम भाई जब 2021 वाला फर्स्ट क्लास सीजन आप खेल रहे थे, आप 52 की आप उसमें एवरेज लेके चल रहे थे, आप उसमें आउट भी कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो क्या आप उस टाइम पे आप सोच लिया था आपने कि मैंने मूव हो जाना है, या फिर उस सीजन, इतने फैंटेस्टिक सीजन के बाद भी जब चांसेस नहीं मिले तब आपने डिसाइड किया कि यार नाउ इट इज इनफ एंड आई शुड मूव ऑन? नहीं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था मूव होने का। टू बी ऑनेस्ट, मैं सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था, परफॉर्म भी हुआ था। और अगर थोड़ी सी लंबी वो है, उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे वसीम भाई, मोहम्मद हम्म। वसीम। मोहम्मद वसीम हमारे जब ये सिस्टम चेंज हुआ था तो नॉर्दर्न के हेड कोच थे। तो ऑब्वियस वो हेड कोच थे, और उनके पहला सीजन भी मेरा बहुत अच्छा गया था, 550 के आगे पीछे मैंने रन्स किए थे, वनडे भी मेरा अच्छा गया, सारा कुछ हुआ। तो वसीम भाई की मेरे साथ जो बात हो रही थी वो यही बोल रहे थे कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, करो, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा कि 5 जो हेड कोच हैं वो हम्म। 7 सिलेक्शन वो कर रहे होते थे। यस। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बोला कि यार हम आपके लिए मतलब परफॉर्म करते रहो तो मैं आगे बात करूंगा, और ये वो ब्ला 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 जो भी चीजें होती हैं, बस मैंने कहा चले सही है, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट सीजन हुआ, T20 में मैं बाहर बैठा रहा, नहीं कि मिल खेल सके, क्योंकि हमारे पास शादाब, नवाज, इमाद ये सब ऑलराउंडर आ जाते थे, तो मैं बाहर था। फर्स्ट क्लास सीजन आया, फर्स्ट क्लास सीजन में मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ, ये चीफ सिलेक्टर बन गए, मैंने 850 के आगे पीछे रन कर दिए। जैसे मैंने बोला, वनडे मैंने अच्छा किया। तो सब कुछ होने के बाद जब मतलब आपका हेड कोच जिसके सामने आप सब कुछ कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, सारी की चीज कर रहे हो, और वो अभी चीफ सिलेक्टर है, और उसके बाद भी अगर आपको मतलब कुछ चांस नहीं मिल रहा या आपको कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब यही है कि आपको कहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा। हम्म। तो उसके बाद फिर अब आपने जैसे बोला, मेरे तीनों फॉर्मेट में 100 100 से ऊपर मैच हो चुके हैं।
तो फर्स्ट क्लास भी 10-12 साल खेल ली। अब आई थिंक अच्छा किया मैंने, अच्छा फर्स्ट क्लास में डिसेंट रिकॉर्ड है, आउट भी किए, रन्स भी किए, सारा कुछ किया, फिनिश भी आखिरी अच्छा हुआ। तो इतना सब करने के बाद अगर चांस नहीं मिल रहा था तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में रहने का कुछ वो मकसद था। फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली आप कितना खेल लोगे, आप 150 मैच खेल लोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, कोई वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे खेलने के लिए आया, क्रिकेट वो एक टूर्नामेंट था, ये खेल के मैंने इंग्लैंड जाना था। तो यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऑफर आई कि भाई अभी इस तरह, उस मुझसे पहले समी असलम मूव हुआ था वहां पे, समी से मेरी बात हुई, उसने मुझे सारा बताया और ऑब्वियसली उसने मेरी आगे से वो बात भी की और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया कि भाई हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे और जो भी। तो मुझे यही बेहतर लगा कि अपने लिए, ऑब्वियसली फैमिली के लिए, कि एक टाइम पे आपने, जाहिर है क्रिकेट तो खत्म होनी ही है, ये तो सबका वो है ही है। और फिर अगर मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा या मेरा वो आगे पीएसएल में नाम नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली मैं बाद में फाइनेंशियली स्ट्रगल करूंगा। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया यहाँ मूव होने का। तो थोड़ा सा क्रिकेट की क्वालिटी के बारे में बताएं। एमएलसी वगैरह वहां पे हो रही है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे स्टार्स वहां पे जाके खेलते हैं। आप एमआई न्यूयॉर्क की टीम का हिस्सा रहे हैं, जो कि एक इंडियन फ्रेंचाइज है। और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा फिर बाकी राशिद खान जैसे स्टार्स के साथ खेलना? पोलार्ड होते हैं उधर, तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। और जो ओवरऑल यूएसए में क्रिकेट की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मुझे यहाँ पे अभी चौथा साल जा रहा है और 4 साल में अगर हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो वो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मतलब हम्म। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे हमारे अपने इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान से, लाइक रमीज राजा है, मैं खुद आया, एहसान आदिल आया, जिया आया, साद अली है, अभी अमाद आलम, हसन, मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान के काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सब यहाँ मूव हुए हैं। फिर इंडिया से काफी सारे काफी अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर, उनके आईपीएल के प्लेयर्स वो आए हैं, साउथ अफ्रीका से कुछ प्लेयर्स हैं, श्रीलंका से इंटरनेशनल उनके 2-4 प्लेयर आए हुए हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो कुछ टाइम में बहुत इम्प्रूव हो गई है। मतलब आप मतलब यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं या वो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें उसकी एमएलसी की, तो एमएलसी इंटरनेशनल लीग है और उसकी मतलब उस वो किसी भी इंटरनेशनल लीग जो जितनी मैं खेला हूँ, ऑब्वियसली मैं पीएसएल या बीपीएल, श्रीलंका लीग, ये 2-4 ही खेला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी क्वालिटी किसी भी उससे कम है। हम्म। ऑब्वियसली पीएसएल में हमारा जो टैलेंट है, जो लोकल प्लेयर्स हैं वो उसको compete नहीं कर सकते, वो तो हम्म। उसमें कोई वो चीज नहीं है। बट इंटरनेशनल स्टार्स जो बाकी बाहर से आके खेल रहे हैं तो सब बिल्कुल लाइक करंट प्लेयर्स हैं या बहुत नाम वाले T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रिकेट पे यहाँ पे, हम्म। तो आने वाले टाइम पे ये इसका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। और एमआई न्यूयॉर्क के ड्रेसिंग रूम में जो आपके साथ स्टार्स खेलते हैं, और जो एक वो जो फ्रेंचाइज है, इंडियन फ्रेंचाइज है, उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली पोलार्ड के अगेंस्ट में खेल चुका था पहले भी। हम्म। यहाँ पीएसएल वगैरह में राशिद खान से मुलाकात थी, लाइक मैं हम लोग अंडर 23 में आई थिंक उनके उसके अगेंस्ट खेला था। हम्म। बट ऑब्वियसली ये बहुत बड़े स्टार हैं, T20 क्रिकेट के बहुत बड़े ऑब्वियसली लेजेंड्स में से हैं। बट एज अ पर्सन ये सब बहुत अमेजिंग लोग हैं। और मैं न्यूयॉर्क का ड्रेसिंग रूम भी लाइक कभी ऐसा फील, लाइक वो जो पाकिस्तान इंडिया वाली ये चीज है, वो खैर आपको भी पता है, वो जरा सिर्फ पॉलिटिकल है। नॉर्मली हमारे सब दोस्त भाई हैं यहाँ पे, हम लोग साथ भी खेलते हैं, और वहां के भी जो सब मैनेजमेंट थी काफी सपोर्टिव, और बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। चले अहमद भाई, आपसे पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आखिरी एक दो सवाल हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पे भी आपको ओपिनियन लेंगे। जो ऑन गोइंग ऑब्वियसली एक मसला चल रहा है, डेडलॉक लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि क्या हमाद आजम के एम्बिशंस आगे चल के यूएसए को रिप्रेजेंट करना होंगे नेशनल टीम में? हाँ, ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहे हैं यहाँ भी अच्छे से अच्छा करने के लिए। अब मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ बट अभी तक टीम में चांस नहीं बना मेरा। बट ऑब्वियसली गोल तो है यूएस से खेलने का, हम्म। तो बाकी वही जो नसीब में होगा इंशाल्लाह। सही। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हमारे भाई बहुत ज्यादा पिछले 1 डेढ़ साल से हर तरह की खबरें आ रही हैं। होगा, नहीं होगा, हाइब्रिड होगा, फ्यूजन होगा, पार्टनरशिप होगा, इंडिया आएगा, नहीं आएगा, बीसीसीआई ने मना कर दिया। सो ये सारी चीजें चल रही हैं। इस पूरे मामले को आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बेटर हैंडल किया जा सकता था?
हाँ देखिए, इस पे तो मैं हैंडल करने पे तो कुछ ओपिनियन मैं नहीं दे सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये बड़ी लाइक पॉलिटिकल, अब हमें पता है कि वो चीजें हैं जो कि मेरी उसमें उससे बाहर है। बट ये है कि लाइक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अगर हो जाती या होती है, और अगर इंडिया आ जाती, जो कि आजकल ऑब्वियसली थोड़े से हालात जो हैं वो थोड़े से खराब हुए, बट अगर हालात ठीक थे तो आई थिंक इंडिया को आना चाहिए था पाकिस्तान में खेलने के लिए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान लाइक टेस्ट नेशन कंट्री है और क्रिकेट लवर है यहाँ पे सारे, एक बहुत टाइम से। और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान एक टाइम से लाइक 92 में वर्ल्ड चैंपियन बना, अभी 2024 चल रहा है, बहुत टाइम से लाइक डोमिनेट किया है पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट को। और मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, इंडिया को वहां पे आके खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जाके वहां पे खेल रहा है। जो चीजें लाइक पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं उनको साइड पे रखना चाहिए, ये स्पोर्ट है, इसको एज अ स्पोर्ट ही लेना चाहिए। और चीजें अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आई थिंक ये गेम जो है ये एक बड़ा अच्छा एक वो है, क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा कि इसके लेवलर इसके है और थ्रू हम। आप, हाँ यस। इसके थ्रू आप अपनी चीजों को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। और आई थिंक लाइक शोएब भाई ने भी किया था कि आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स को कुछ प्रॉब्लम है और वो भी आगे खेलना चाहते होंगे, क्योंकि अब दुनिया के हर जगह पे अगर विराट कोहली 100 कर रहा है तो उसने पाकिस्तान में भी आके हाँ। अपना ऑब्वियसली करना चाह रहा होगा। यस। बट अब देखें, आई डोंट थिंक लाइक दूसरी चीज ये, आई डोंट थिंक इंडिया आएगी यहाँ पे खेलने के लिए। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अहमद भाई, आखिर में बस सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको कहाँ रेट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आमिर जमाल है हमारे पास, जानदाद अभी आ रहे हैं, अब्बास अफरीदी को भी थोड़ा सा उस तरीके से पुश करने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड्स बैटिंग एज वेल। बॉलिंग उनकी अच्छी है लेकिन बैटिंग की तरफ भी उनका जो है वो ध्यान लाया जा रहा है। तो आप इन रिसोर्सेज को कैसे देखते हैं? और इन तीनों में से या इन तीनों के अलावा अगर आपको कोई और पसंद है तो वो बताएं कि जो आपको लगता है कि एज एन ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं। सर देखिए, सबसे सबसे जो ये ऑलराउंडर वाली जो बात है ना, इसमें आपको सबसे पहले ये समझने की बात है कि कौन सा बॉलर बैटिंग कर सकता है। बैटिंग करने का ये मतलब नहीं है कि नीचे जाके एक छक्का मार दिया हमें ऑलराउंडर मिल गया। हम्म। बहुत लाइक मेरे अपने कैरियर में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बॉलर है नीचे आके बैट घुमाया, दो छक्के लग गए, आपका ऑलराउंडर बन गया। ऑलराउंडर ये नहीं होता। ऑलराउंडर अगर आपने काउंट करना है, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स है, कि हम्म। जहां पे टीम लगी हुई है वो आके 100 भी कर रहा है, जहां पे उसने आउट करने हैं वो आउट भी कर रहा है। सेम गोज फॉर अब्दुल रजाक भाई भी बैट्समैन वो बॉलर थे, प्लस उन्होंने अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की, कि जिसमें जिस नंबर पे उनको उनकी जरूरत थी उन्होंने अपनी चीज को बहुत अच्छा और वो किया। हमारा ऑलराउंडर का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप बॉलर को लाइक लेट्स से हम शाहीन की बात करें, नो डिसरिस्पेक्ट, हम्म। बहुत अच्छा बॉलर है, सारा कुछ है, वो ऑलराउंडर नहीं है। वो हम्म। ऑलराउंडर नही है। वो अगर नंबर नंबर 6 पे आके या नंबर 7 पे आके बैटिंग कर रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है टीम के साथ। हम्म। अब आप शायद अफरीदी ऑलराउंडर थे, शाहीन हम्म। अफरीदी ऑलराउंडर नहीं है। ये चीजें समझने वाली हैं। आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि भाई क्या ये अगर टीम लगी हुई है तो क्या ये डिफेंस कर सकता है? सबसे मेन चीज, छक्का तो चलो हम्म। मार सकता है, बैट तो हाँ। घुमा लेगा, क्या ये इनिंग्स बिल्ड कर सकता है? इसको सिंगल लेना आता है? ये लंबी इनिंग्स खेल सकता है? ये चीज हमारे उसमें है ही नहीं। मतलब आप किसी प्लेयर को, मतलब आप ये चीज देखते ही नहीं हो। आप सिर्फ ये देखते हो हाँ जी बॉलर है, नीचे जाके एक छक्का मार दिया। बैटिंग तो गुड्डी पे भी करते थे, उमर गुल भी अच्छी खासी बैटिंग। और सेम गोज फॉर ये इनका क्या नाम है, अब्बास अफरीदी, हम्म। बहुत अच्छा बॉलर है, बैटिंग कर लेता है, बट मुझे लगता है उसको बैटिंग पे बॉलिंग पे ही फोकस करना चाहिए, अपनी बैटिंग हम्म। को ऑब्वियसली अपनी बैटिंग को इंप्रूव करे। बट ये ऑलराउंडर कैटेगरी में आना, वो स्पेशलिस्ट ही रहे इन सब में। मैं ऐसी झूठ बोलूंगा, मैंने जानदार खान को उस तरह फॉलो नहीं किया, मैं ऐसी सही। अगर वो करूं। बट आमिर जमाल अच्छा प्लेयर है, मेरा हम्म। हमारे नॉर्दर्न में भी था, अच्छा उसने बैटिंग में भी वो किया है, हम्म। वो अपनी बैटिंग को इम्प्रूव और कर सकता है। हम्म। वो इससे अच्छी और बेटर बैटिंग कर सकता है, उसको अब थोड़ा सा काम करना और होगा। वो थोड़ा मेंटली उसको स्ट्रांग होना होगा, थोड़ी हम्म। स्मार्ट तरीके से वो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है। बट हम्म। बाकी ये जो चीजें हैं इस पे लाइक हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ओपिनियन है, लाइक मेरा वो है। बट इनको ऑलराउंडर बनाने के लिए पहले प्रॉपर आपको एज अ सिलेक्टर या आप जो भी है, आप पहले देखें कि ये क्या इस काबिल है, क्या हम्म। ये बैटिंग नंबर 6 पे आके बैटिंग कर सकता है।
उसके बाद वो चीजें करें। आप बॉलर को उठा के जब ऑलराउंडर बनाने चाहते हो, वो ना ऑलराउंडर बनेगा, ना पाकिस्तान को 7वें नंबर का प्लेयर बने मिलेगा, और ऐसा ये ही चलता रहेगा जो उस टाइम से चल रहा है। फवाद भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी मजा आया। आज से 10-12 साल पहले आपको टीवी पे देखते थे, आज सामने बैठ के आपसे बात हुई तो काफी अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके करियर में जो भी एम्बिशंस हैं, होप करते हैं कि आप उनको मीट करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड होपफुली विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, इंटरव्यू के लिए काफी अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, गुड लक आपको भी। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जजाक